लाल की जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपराम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख शौनक भीष्म दालव्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। चार्युवन भक्त जे जिनके पद की धूरी सर्वस्व सिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए राम जय राम जय जय राम राम श्री राम श्री राम राम जय जय राम जय राम जय श्री राम जय राम। राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम तारा जय श्री राम सीताराम सीताराम जय सीताराम राम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्याम जय श्यामा जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय 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 श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय गौ माता जय गोपाल भक्त अतल प्रभु दीन दयाल जय गौ
गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री अम्मा महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संत हरि भक्तन की जय, जगत जननी पूज्या गौ माता की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। नारायण हरि शरणम, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु, असंख्येय कल्याण गुणगण निलय, अकारण करुणा वरुणालय, सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु, आपकी महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी व्रतमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है, हम लोग अपने अपने घरों में बैठ करके विज्ञान के सदुपयोग से इस देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान कर रहे हैं और निश्चित ही इससे हम लोग बहुत लाभ उठा रहे हैं। और हमारा समय तो सार्थक हो ही रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लाभ ठाकुर जी की कृपा से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। जय हो। तो इस तरह से भागवत जी की कथा चल रही है बहुत दिनों से, अब लगभग संपूर्णता की ओर है। तो ठाकुर जी कृपा करें कि हम लोगों को भी जीवन में ऐसा सद्भाग्य प्राप्त हो कि आद्योपांत कथा हमने सुनी है, ऐसा हम कह सके। पूरी कथा सुनी है तो कुछ ही चर्चा रह गई है। तो बहुत लंबे समय से, दीर्घ काल से कथा चल रही है। 1 घंटा आधा घंटा जैसा समय मिलता है हम सब लोग चर्चा करते हैं और अपनी वाणी को, अपने कानों को पवित्र बनाते हैं। 10वें स्कंद में 70वें अध्याय में भगवान की नित्य क्रिया जरासंध के द्वारा बंदी बनाए हुए
राजाओं के दूत का भगवान के पास आना, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। दूत ने राजाओं का संदेशा भगवान श्री कृष्ण को सुना दिया है, निवेदन कर दिया है, और भगवान विचार कर ही रहे थे कि क्या करना चाहिए इस विषय में। उसी समय महाराज नारद जी महाराज आकाश मार्ग से भगवान श्री कृष्ण की उस सभा में, सुधर्मा सभा में प्रकट हो गए। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजदूते ब्रुवत्येयं देवर्षि परमद्युति विव्रत प्रादुरासीत् यथा रवि। परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। उनकी सुनहरी जटाएं चमक रही थी। उन्हें देखकर मालूम ऐसा मालूम हो रहा था मानो साक्षात भगवान सूर्य ही उदय हो गए। इतने तेजस्वी हैं नारद जी कि इतना प्रकाश उनमें से निकल रहा है कि ऐसा लगता है मानो सूर्य ही आ गए हों। भगवान श्री कृष्ण और उनके सभी मंत्रियों ने जब नारद जी को देखा तो वे सब हर्षित होकर के खड़े हुए और सिर झुका करके उनकी वंदना की। जब देवर्षि नारद आसन स्वीकार करके बैठे, भगवान ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी से बोले, हे देवर्षि, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना? आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं, इससे हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। नहीं तो संसार बहुत बड़ा है, और संसार ही नहीं, हम लोग तो पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी को ही संसार कहते हैं। ऐसे पृथ्वी की तरह ही स्वर्ग लोक और पाताल लोक हैं, जिनको तीन लोक कहा जाता है, एक ऊपर का, एक नीचे का और बीच का ये भुवन, ये जो पृथ्वी लोक है। ये तो नारद जी तो तीनों लोकों में विचरण करते हैं, तो तीनों लोकों की सब बात नारद जी के लिए बड़ी सुलभ है, सब जानते हैं। तो नारद जी के द्वारा वे सब बातें सबको प्राप्त हो जाती। अब तो अखबार से, टीवी से, समाचार के द्वारा देश दुनिया की खबर हम लोग ले लेते हैं। पहले ऐसी सुविधा थोड़ी थी, है? कोई घटना घट जाती थी तो उसके महीनों बाद वह एक से दूसरी जगह पहुंचती थी, धीरे धीरे चलती थी बात। अब तो महाराज सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ कोई घटना घटती है पूरे विश्व में वो पहुंच जाती है। तो पहले महाराज नारद जी ऐसे थे कि वे, उनकी मन के समान गति है नारद जी, जहां चाहे वहां मन की गति से पहुंच सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये बड़ा लाभ है कि हम लोगों को घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप न जानते हो। अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे अनंत भगवान, आप विश्व के निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आदि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। प्रभु, आप सबके घट घट में अपनी अचिंत्य शक्ति से व्याप्त रहते हैं। महाराज, मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपकी माया देखी है, इसलिए आप जो यो अनजान बनकर पांडवों का समाचार पूछते हैं, इससे मुझे कोई कौतूहल नहीं हो रहा। नहीं तो महाराज होना तो ये चाहिए कि अरे भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो ये इस तरह से प्रश्न क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी तो सर्वज्ञ हैं,
इस तरह ये अनजान की भांति क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा मन में प्रश्न होना चाहिए। लेकिन नारद जी बोले कि प्रभु आपकी माया का कोई ठीक नहीं, ठिकाना नहीं, आप ऐसी लीला कर रहे हैं जो मनुष्य के जैसी है, सबको मोहित कर रहे हैं, इसलिए आपका ये पूछना, इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। तो नारद जी महाराज भगवान को बार बार प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु इस समय आपके फुफेरे भाई और प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं, यह बात मैं आपको सुनाता हूँ। ब्रह्मलोक में किसी को जो भोग प्राप्त हो सकता है वह राजा युधिष्ठिर को यही प्राप्त है। स्वर्ग आदि देवताओं का जो राज है उससे भी श्रेष्ठ सुख वैभव युधिष्ठिर जी को प्राप्त है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है, फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसूय के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। भगवान उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और यशस्वी नरपति गण एकत्र होंगे। हे प्रभु, आप स्वयं विज्ञान आनंद घन ब्रह्म हैं। आपके श्रवण कीर्तन और ध्यान करने मात्र से अंत्यज भी पवित्र हो जाते हैं। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या। श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् पूयन्ते वसायिनः तव ब्रह्ममयस्तेष किमुपेक्षाभिमर्शिनः। हे प्रभु, आप स्वयं विज्ञान आनंद घन ब्रह्म हैं। आपका श्रवण कीर्तन और ध्यान करने मात्र से, आपका श्रवण माने आपकी लीला का, आपके गुण का, आपके नाम का श्रवण करने से और आपकी लीला कथा का कीर्तन करने से और आपका ध्यान करने मात्र से जो अपने दुष्ट प्रारब्ध के कारण अत्यंत मलिन है, अत्यंत अपवित्र है, अत्यंत नीच है, जिनसे ऐसे पाप बन गए हैं, जिन पापों के कारण ये अत्यंत अपवित्र हो गए हैं, ऐसे जो जीवात्मा है वे भी पवित्र हो जाते हैं। भगवान के नाम के कीर्तन से, स्मरण से, श्रवण से ये हो जाता है। बड़े बड़े पापी भी पवित्र हो जाते हैं। और आपका जो नाम कीर्तन है, लीला है, वो हृदय को भी पवित्र करने वाली है। तो भैया जिनका जिनका स्मरण इतना अद्भुत है तो उनका दर्शन कितना अद्भुत होगा। फिर आपका जो दर्शन प्राप्त करते हैं और फिर दर्शन से भी बढ़कर आपका स्पर्श प्राप्त करते हैं, बोले महाराज वो पवित्र हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। हे त्रिभुवन मंगल, आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में छा रही है तथा स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में व्याप्त हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी चरणामृत धारा स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती और मर्त्यलोक में गंगा के नाम से प्रवाहित होकर सारे विश्व को पवित्र कर रही है। ये गंगा जी के ही नाम है। स्वर्ग में उनको मंदाकिनी कहा जाता है और यहाँ पृथ्वी पर उनको गंगा जी और पाताल में भोगवती कहा जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सभा में जितने यदुवंशी बैठे थे वे सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए। अतः उन्हें नारद जी की बात पसंद नहीं आई, क्योंकि नारद जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर आदि जो पांडव हैं वे राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, तो आपको वहां पधारना चाहिए। तब ब्रह्मा आदि के शासक भगवान श्री कृष्ण ने तनिक मुस्कुराकर
बड़ी मीठी वाणी से उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, तुम बताओ, तुम शुभ सम्मति देने वाले हो और कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो, इसीलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। इस विषय में हमें क्या करना चाहिए, तुम्हारा क्या विचार है? अब तुम बताओ, जिससे हम फिर आगे का विचार करें। जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं, तब वे उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके बोले। उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, देवर्षि नारद जी ने आपको यह सलाह दी है कि आपको पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका यह कथन ठीक ही है, क्योंकि शरणागतों की रक्षा आपका अवश्य कर्तव्य है। वे आपके शरणागत हैं, तो उनकी रक्षा, उनकी सहायता आपको अवश्य करनी चाहिए। और जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं, तो राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो सारी पृथ्वी को जीत ले। तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कामों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। क्योंकि पांडवों का यज्ञ भी तभी संपन्न होगा जब जरासंध को जीत लिया जाए। क्योंकि जब राजसूय यज्ञ होता है तो पूरी पृथ्वी पर विजय जो राजा कर लेता है, उस वही राजसूय यज्ञ का अधिकारी होता है। और जब तक जरासंध है, तब तक पांडव जो हैं वो दिग्विजयी नहीं हो सकते, विश्व विजयी नहीं हो सकते। तो और यहाँ जरासंध के जो बंदी राजा हैं, उनके लिए भी उनकी मुक्ति के लिए भी जरासंध को मारना आवश्यक है। तो प्रभु, मेरा विचार ऐसा है कि आपको पांडवों के यज्ञ में पधारना चाहिए पहले। वहां से जब राजसूय यज्ञ के लिए जब दिग्विजय होगी, तो दिग्विजय के समय जरासंध का वध होना आवश्यक ही होगा। तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। उधर पांडवों का राजसूय यज्ञ भी संपन्न हो जाएगा और यहाँ आपके जो शरणागत राजा हैं उनकी भी मुक्ति हो जाएगी। तो उद्धव जी ने भगवान को सलाह दी कि आप पहले इंद्रप्रस्थ पधारें और फिर उसके बाद महाराज जरासंध को जीत लें। और महाराज बड़ा सुंदर उपाय जरा उद्धव जी बता रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु, जो जरासंध है ना, वो बड़ा भारी योद्धा है, क्योंकि उसको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त है। इसलिए उसके सामने बड़े बड़े जो वीर हैं, पराक्रमी हैं, वे भी टिक नहीं पाते। उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी ऐसे ही बली हैं। और उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। नहीं तो महाराज, जब वह अपनी सेना के साथ, तो अक्षोहिणी सेना के साथ जब वह युद्ध में खड़ा होगा, तो उस समय उसे जीतना आसान नहीं होगा। और जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं, तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाएं और उससे युद्ध की भिक्षा मांगे। भगवान, इसमें संदेह नहीं, यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो, तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। इसका तात्पर्य है कि जब वे युद्ध कर रहे हो तो आपका वहां होना आवश्यक है। आपकी कृपा से ही भीमसेन जो है वो जरासंध को जीत पाएंगे। तो इस प्रकार जरासंध का वध भी हो जाएगा और आपका जो कार्य है वो संपन्न हो जाएगा।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी की यह सलाह सभी को अच्छी लगी और देवर्षि नारद जी ने भी इसका समर्थन किया और यदुवंश के बड़े बूढ़ों ने भी उसका समर्थन किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक आदि सारथियों को, सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दे दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने यदुराज, उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया और फिर दारुक के लाए हुए गरुड़ ध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए और रथों, हाथियों, घुड़सवारों, पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ भगवान ने प्रस्थान किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और जब भगवान चले हैं तो उस समय मृदंग, नगारे, ढोल, शंख और नरसिंहों की ऊंची ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। सती शिरोमणि रुक्मिणी जी आदि सहस्त्रों श्री कृष्ण पत्नियां अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण, चंदन, अंगराग और पुष्पों के हार आदि से सज धज कर डोलियों, रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पतिदेव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली। पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने यात्रा प्रारंभ की है और बड़े आनंद से यात्रा जो है इंद्रप्रस्थ पहुंच गई है। और इंद्रप्रस्थ में भगवान श्री कृष्ण का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ है। स्वागत सत्कार हुआ है महाराज। और वो जो दूत आया था जो राजाओं का, उसको भगवान ने ये संदेश भेजा है कि तुम जाकर के राजाओं से कह देना कि अब तुम डरो मत, तुम लोगों का कल्याण होगा, मैं जरासंध को शीघ्र ही मरवा डालूंगा। और महाराज जब वह दूत गिरिव्रज चला गया और नरपतियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुना दिया तो वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बाट जोहने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण के जो दर्शन है अत्यंत दुर्लभ हैं और जब भगवान मार्ग में से जब पधारे हैं तो मार्गवासी सभी लोगों को भगवान का मंगलमय दर्शन हुआ है। जब युधिष्ठिर जी को यह समाचार मिला भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं तो उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने आचार्यों और सुजन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे, बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े आदर से ऋषिकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चले, जैसे इंद्रियां मुख्य प्राण से मिलने जा रही हों। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेहातिरेक से गदगद हो गया। बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अतः वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। बड़े भैया हैं युधिष्ठिर, अपनी दोनों भुजाओं से उसका आलिंगन, भगवान श्री कृष्ण के जो विग्रह हैं उनका आलिंगन करके समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए युधिष्ठिर और परमानंद के समुद्र में मग्न हो गए। नेत्रों में आंसू छलक आए, अंग अंग पुलकित हो गया। उन्हें इस विश्व प्रपंच के भ्रम का तनिक भी स्मरण न रहा। फिर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया, इससे उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि उनको संसार की विस्मृति हो गई, भूल गए अपना सब शरीर संसार
और अर्जुन ने, नकुल सहदेव ने भी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आदर आनंद से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ती आ गई। आहा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धों का यथा योग्य सत्कार किया, उन सबको प्रणाम किया। तो इस तरह से सब मिले हैं भगवान से, भगवान भी सबसे मिले हैं, सबका यथोचित सत्कार किया है। और फिर महाराज भगवान श्री कृष्ण महल में पधारे हैं। उस समय बंदीजन, मागध, सूत, ब्राह्मण वे सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। गंधर्व, नट ये सब गा बजा रहे हैं और महाराज नृत्य करने वाले नृत्य कर रहे हैं। और महाराज आनंद में उमड़ पड़ा है पूरा इंद्रप्रस्थ। इस समय इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पधारे हैं। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चल रहे हैं। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां हाथियों के मद से तथा सुगंधित जल से खींच दी गई हैं। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियां लगा दी गई हैं। सुनहले तोरण बांधे हुए हैं। सोने के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे हैं। नगर के नर नारी नहा धोकर नए वस्त्र आभूषण पहनकर, पुष्पों के हार आदि पहनकर खूब सज धज कर घूम रहे हैं। क्योंकि राजसूय यज्ञ कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर, तो पूरी इंद्रप्रस्थ महाराज एकदम दुल्हन की तरह सजी है। घर घर में दीपक जलाए गए हैं। दीपावली की सी छटा हो रही है। प्रत्येक घर के झरोकों से धूप का धुआं निकलता हुआ बड़ा भला मालूम होता है। सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहरा रही हैं और घरों के ऊपर सोने के कलश हैं और चांदी के शिखर जगमगा रहे हैं। जो शिखर हैं वो चांदी के हैं और चांदी के शिखरों पर सोने के कलश हैं। महाराज क्या कहना, इंद्रप्रस्थ की होगा। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सब महाराज स्त्री पुरुष इंद्रप्रस्थ के भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। और अंतःपुर में जब भगवान पहुंचे हैं तो अंतःपुर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई हैं। माता कुंती ने जब अपने भतीजे श्री कृष्ण को देखा तब उनका हृदय प्रेम से भर गया और अपनी पुत्र वधू द्रौपदी के साथ वे आगे आई और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आनंद के उद्रेक से आत्मविस्मृत हो गए, अपने आप को भी भूल गए। उन्हें इस बात की भी सुध नहीं रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा की है और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया है। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया है। इस तरह से ठाकुर जी विराजे हैं और इंद्रप्रस्थ में रह करके अपने सभी प्रियजनों को भगवान सुख प्रदान कर रहे हैं और महाराज बड़ी बड़ी लीलाएं कर रहे हैं। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया था और मयासुर से उससे बचाया था। उस मयासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को और पांडवों को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे और समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। और इस तरह से भगवान इंद्रप्रस्थ में विराज रहे हैं। और ये जो 71वां अध्याय है
70वां अध्याय तो वहीं संपन्न हो गया। ये 71वां अध्याय भी यहाँ पूर्ण हुआ और 72वें अध्याय में राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों की दिग्विजय और भीमसेन जरासंध का युद्ध और जरासंध का वध, ये कथा वर्णन की गई है। तो कथा सब आप जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन जरासंध की नगरी में पहुंचे हैं और जरासंध के यहाँ ब्राह्मण बन करके एक भिक्षुक की तरह पहुंचे हैं। जब जरासंध सभी ब्राह्मणों का सम्मान कर रहा था, उनको दान दे रहा था, मुंह मांगी वस्तु दे रहा था, उसी समय ये भी उसके सामने आए हैं। और जब उसने पूछा कि आप क्या चाहते हैं ब्राह्मण देवता, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं, हम द्वंद्व युद्ध की भिक्षा चाहते हैं। तो उसने कहा महाराज आप ब्राह्मण होकर के युद्ध क्यों चाहते हैं? अब मुझे आप अपना परिचय तो बताइए, आप कौन है? भगवान ने कहा मैं तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हूँ और ये मेरे भैया हैं अर्जुन और भीम सिंह। तो ये राजसूय यज्ञ कर रहे हैं इनके बड़े भैया, तो इसलिए तुमसे युद्ध करना आवश्यक है। तो तुम्हें जिससे इच्छा हो उससे लड़ लो, तीनों में से किसी के साथ तुम द्वंद्व युद्ध कर लो। तो श्री कृष्ण की ओर देख करके उसने कहा कि मैंने तुमको एक बार हरा दिया है, तो तुमसे तो युद्ध क्या करूं? 17 बार खुद हारा, उसको तो भूल गया। और एक बार ठाकुर जी मैदान छोड़कर भाग गए, तो बोले तुम मैदान छोड़कर भाग गए थे मेरे सामने से, तो अब तुम्हें तो क्या हराऊं मैं, और तुम मेरे जोड़ के योद्धा हो भी नहीं। और अर्जुन तो बेचारा दुबला पतला है, इससे क्या लड़ूं? ये जो भीमसेन है ये मेरी टक्कर के हैं। तो ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा है, वैसे आप हैं तो क्षत्रिय, लेकिन फिर भी आप ब्राह्मण भेष में आए हैं, तो आप जो चाहते हैं मैं आपको दूंगा। और उसने महाराज द्वंद्व युद्ध के लिए हामी भर ली। और महाराज 27 दिनों तक भीमसेन और जरासंध का युद्ध हुआ। दिन में लड़ते थे और रात्रि में वो इनका अतिथि की तरह सत्कार करता था। इनके खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था, रहने की बढ़िया व्यवस्था उसने करवाई महाराज, कि आप मेरे घर अतिथि हैं और आपको कोई मतलब आपको कमजोरी नहीं आनी चाहिए, कहीं ऐसा हो बाद में कि अरे भीमसेन को ठीक से भोजन नहीं मिला इसलिए वो हार गया। तो खूब महाराज दूध घी की व्यवस्था उसने करी। और फिर भगवान की दया से भीमसेन भी एक बार तो ऐसा आया समय कि भीमसेन ने हाथ खड़े कर दिए। मतलब थक गए लड़ते लड़ते। भीमसेन बोले महाराज मैं इसको हरा नहीं सकता, आप कृपा करो तो ये हार जाएगा। 2 मिनट भगवान। हाँ, तो ठाकुर जी ने कहा कि अब तुम चिंता मत करो, इसका कल हम वध करा देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना करकमल भीमसेन के शरीर पर फिराया, जिससे उनका शरीर वज्र के समान हो गया, लोहे के समान हो गया। और फिर युद्ध हुआ और अब की बार ठाकुर जी की कृपा से पटक दिया महाराज जरासंध को। और जब मारना चाहा तो मारने के लिए भगवान ने इशारा किया भीमसेन की तरफ, एक तिनका लेकर के बीच में से चीर दिया, पहले इसको ऐसे चीर दो। तो उसके एक पैर पर पैर रख करके भीमसेन ने दूसरे पैर को हाथ खींचा, उसको बीच में से चीर दिया और दोनों उसके शरीर के टुकड़ों को फेंक दिया, लेकिन वे दोनों टुकड़े फिर जुड़ गए। और महाराज फिर वह उठ बैठा, खड़ा हो गया, फिर युद्ध करने लगा। भीमसेन आश्चर्यचकित हो गए, बोले महाराज ये क्या लीला है? तो भगवान ने इशारा किया कि इसको दोबारा पटको, दोबारा चीर करके एक हिस्सा दायां हिस्सा बाईं ओर और बायां हिस्सा दाईं ओर फेंको, तो तब ये मरेगा। क्योंकि एक जरा नाम की राक्षसी थी और उसने इसको वरदान दिया था कि तुम किसी के हाथ मरोगे नहीं, और तुम ऐसा इसको वरदान था कि इस तरह से
तुम्हारे शरीर के टुकड़ों को फेंका जाएगा तो ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो भगवान तो सब जानते ही हैं। तो ठाकुर जी ने जरासंध का उद्धार कराया है और पांडवों का जो राजसूय यज्ञ था वो संपन्न कराया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान